Good morning, students. Today we start the exercise 7.1. In last lecture we complete the concept of integration and complete the formulas. Students, आप सबने फॉर्मूला प्रिपेयर लर्न कर दिए होंगे, क्योंकि विदाउट जो फॉर्मूला है उसकी प्रिपरेशन बिना आप एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे. यानी ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है, आपको कंपलसरी फॉर्मूला लर्न करना है. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.1. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एन एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेशन मीन्स इंटीग्रेशन by the method of inspection. What is the method of inspection? स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 उसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए कि जो इंस्पेक्शन से आपको सॉल्व करना है. इन्फेक्शन यानी देख के आपको आइडिया जाना चाहिए कि किसका डेरिवेशन है, किसका इंटीग्रेशन है. ओके, तो वो मेथड अप्लाई करना है. ये 5 क्वेश्चन है कुछ एग्जाम्पल 1 के अंदर, बाकी सब आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है. ये एक बस जो डेरिवेशन और एंटी डेरिवेशन के बीच में जो डिफरेंस है, जो रूल्स है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स देखो, sin 2x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ओके, तो sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो जनरली हम देखें तो sin 2x का डेरिवेशन यानी sin 2x ऑलरेडी वो कैसे आया होगा, किसका डेरिवेशन किया होगा. तो यानी देखें तो cos 2x के रिलेटेड, cos का डेरिवेशन sin होता है ना. ओके, माइनस साइन, बट माइनस को अभी हम साइड में रखते हैं. बट cos फंक्शन का डेरिवेशन करने से आता है, दैट इज अ इंस्पेक्शन. यानी आपको देख के 80-90% आपको आंसर मिल जाएगा, बट परफेक्ट आंसर उसका डेरिवेशन करने के बाद. नाउ द डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, आपको क्या मिलेगा? cos 2x का डेरिवेशन माइनस sin 2x, और 2x का डेरिवेशन वापिस क्या होगा? 2. डेरिवेशन यहां से कट होता है तो सामने इंटीग्रेशन होता है. ऑलरेडी आपको sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो यहां पर इंटीग्रेशन चाहिए तो ओनली sin 2x, तो -1/2 को सामने ले जाओ. That is the d by dx of -1/2 cos 2x and here sin 2x as it is. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से डेरिवेशन कट होगा तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन. मीन्स एंटी डेरिवेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू क्या होगा आंसर? ये कट हुआ तो सामने इंटीग्रेशन हुआ, दैट इज एंटी डेरिवेशन -1/2 cos 2x. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम रेगुलर पैटर्न से सॉल्व करते हैं. ओके, तो sin x फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस cos x. तो sin 2x हमारे पास अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस cos 2x हो गया. बट जब डेरिवेशन चैप्टर था उसमें हम जो फंक्शन x है ना, तो उसका ही हम डेरिवेशन करते हैं. अदरवाइज फंक्शन चेंज है तो उसका वापिस चेन रूल के रिलेटेड वापिस मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं. बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है चेन रूल का जैसा कि वापिस वो फंक्शन है उसका वापिस ये फंक्शन है तो उसका वापिस इंटीग्रेशन करना है. नो, बट रूल्स ऐसा है कि अगर x है तो ही फॉर्मूला है, बट x के अलावा 2x 3x 5x की फॉर्मूला हुई तो आपको x के कोफिशिएंट से यहां पर डिवाइड करना होगा, दैट इज द डिवाइड बाय 2. अब देखो आंसर आपको मिल गया ये डायरेक्ट. ओके, तो यानी sin 2x का माइनस cos 2x और कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है. ओके, तो ये रूल से अपना थ्योरेटिकल हम ऐसे सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट cos 3x. तो cos 3x यानी sin 3x इंस्पेक्शन देख के ही आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा कि sin 3x का आंसर है. तो हम sin 3x का डेरिवेशन फाइंड करेंगे. sin 3x क्या होगा? sin 3x का डेरिवेशन cos 3x और 3x का वापिस 3. आपको cos 3x को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x. ओके, तो ये हो गया. डेरिवेशन यहां से कट होगा तो यहां पर क्या लगेगा? इंटीग्रेशन. तो उसका मतलब कि ये हुआ कि n आपको फाइंड करना था एंटी डेरिवेशन. ओके, एंटी डेरिवेशन ऑफ, अदरवाइज इंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हो, ऑफ cos 3x इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/3 sin 3x. अगर डायरेक्ट देखिए तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है?
sin 3x और कोफिशिएंट से डिवाइड, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब देखो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, e2x का आंसर क्या होगा, e2x इंटीग्रेशन और कोफिशिएंट से डिवाइड बाय 2, बट हमको ये पैटर्न से सॉल्व करना है। तो नाउ ये किसका डेरिवेशन होगा, तो e2x का ही, तो e2x का डेरिवेशन e2x और 2x का फिर से 2, तो e2x को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज द d by dx ऑफ 1/2 e2x is equals to e2x, okay, that is antiderivative of e2x is equals to 1/2 e2x, ओके, तो ये आपको डेरिवेशन मिल गया, एंटी डेरिवेशन। नाउ ax प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर कब आएगा, एक्स स्क्वायर कब होता है, जब कोई फंक्शन है उसका डेरिवेशन हो क्या है एक्स स्क्वायर, पर कब होगा, जब क्यूब होगा तब पावर आगे आएगा और एक पावर लेस होगा, तो यहां पर हम एज्यूम क्या करेंगे, क्यूब फंक्शन, दैट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, डेरिवेशन क्या होगा, पावर आगे एक पावर लेस, और ए एक्स प्लस बी डेरिवेशन कर रहे हो, ए एक्स प्लस बी का फिर से करना है आपको, तो क्या होगा उसका ए, आपको स्क्वायर चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाओ, 1/3a डिवाइड में ला दो, दैट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a ए एक्स प्लस बी, ओके, होल क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर होगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसका एंटी डेरिवेशन ये हुआ, दैट इज ये डेरिवेशन है तो इसका एंटी डेरिवेटिव, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब। देखो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा ax प्लस बी होल स्क्वायर का, तो क्या होगा क्यूब बाई 3, तो क्यूब बाई 3 और कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ओके। नाउ एग्जांपल नंबर 5, sin 2x माइनस 4e3x, sin 2x आपने ऑलरेडी पहले फाइंड किया है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पर आपको यहां पे एग्जाम में लिखना होगा, ओके। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 cos 2x, इसका पहले हमको फाइंड करना होगा, ओके, ये पैटर्न से ये वहां पे लिखना है। अब दूसरा फंक्शन का भी हम फाइंड करेंगे, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो नाउ ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन जो भी है वो कैसे आया होगा, तो e3x का डेरिवेशन करना होगा, तो डेरिवेशन ऑफ e3x इज इक्वल टू e3x और 3x का वापिस करेंगे 3, बट यहां पे जो क्वेश्चन चाहिए ना वो यहां पे सेट करना होगा, तो हम यहां पे क्या करते हैं, पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर वो फंक्शन सेट करना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 e3x इज इक्वल टू e3x, देखो e3x सेट हो गया। अब -4 चाहिए, तो -4 से मल्टी करो, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ -4/3 e3x इज इक्वल टू -4 e3x, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ e3x, ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ -4 e3x is equals to -4/3 e3x, ओके। नाउ -4 एज इट इज, e3x का e3x और कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, कर दिया, तो दोनों का आपको आंसर मिल गया 1 और 2, तो है ना। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर से हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आंसर मिलेगा, तो यहां पर आपका क्या होगा क्वेश्चन, sin 2x -4 e3x, ओके, तो इसका एंटी डेरिवेशन यहां पर लिखना होगा, तो आंसर क्या है, -1/2 cos 2x माइनस यहां पर ये जो फंक्शन है, ओके, तो उसका एंटी डेरिवेशन -4/3 e3x, ओके। तो दैट इज ये क्वेश्चन, यहां पे डेरिवेशन कट होगा तो यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन और ये उसका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज एंटी डेरिवेशन ऑफ जो क्वेश्चन है कौन सा, sin 2x -4 e3x, उसका आंसर, तो ये उसका आंसर है,
-1/2 cos 2x -4/3 e रेज टू 3x। ओके, डायरेक्ट लिखना है तो देखो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और कोफिशिएंट से डिवाइड, -4 एज इट इज e रेज टू 3x और 3x का कोफिशिएंट जो x है 3, ओके, उससे हमको डिवाइड करना होगा, तो आपको डायरेक्ट भी आंसर मिल जाता। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये इंस्पेक्शन मेथड से हमको सॉल्व करना था, बाकी अब कहीं पे भी ये मेथड नहीं है, बट इट इज द मेथड ऑफ ओके डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में जो दोनों की ऑपरेशन है, ओके, डेरिवेशन कट करो सामने इंटीग्रेशन होगा, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर यानी वन टाइप ऑफ डिफाइन के रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल्स रखे हुए हैं। ओके, बाकी अब सभी एग्जांपल्स में हम फॉर्मूला बेस्ड जाएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन फॉर e रेज टू 3x + 1 dx। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज है, ओके, उसके वर्किंग रूल तो देखिए, तो एडिशन है फंक्शन तो आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन। सेकेंड थिंग, सब्ट्रैक्शन है तो भी आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है तो जैसे डेरिवेशन में रूल्स थे, ओके, तो वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं कि आप सेपरेटली अप्लाई कर सको। ओके, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन में दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दैट इज 4 e रेज टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, तो नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो x के रिलेटेड है, sin x cos x e रेज टू x log x, ये सब फंक्शंस की हमारे पास फॉर्मूला है। बट अगर x के साथ कोफिशिएंट हुआ, सपोज डेरिवेशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, e रेज टू 3x है तो e रेज टू 3x का डेरिवेशन e रेज टू 3x और 3x का हम फिर से करते थे। ओके, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है कि जो फंक्शन है x के अलावा तो 3x है तो 3x का वापिस इंटीग्रेशन करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। बट रूल्स कुछ ऐसा है कि अगर बाई चांस कोई x का कोफिशिएंट है तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है e रेज टू 3x, फॉर कांस्टेंट e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू 3x, बट 3x का जो हम फिर से करते हैं ना डेरिवेशन में, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड करना है। ओके, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर 4/3 e रेज टू 3x प्लस x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, सबको सेपरेटली पहले यहाँ पे अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टी करेंगे दैट इज 1 dx। नाउ अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन सेपरेटली, x स्क्वायर dx माइनस 1 dx। ओके, x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज उसका इंटीग्रेशन करना है dx। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है सब 1 और 2 मार्क के रिलेटेड है, बट अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आगे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में एकदम इजी हो जाएगा। तो यानी ये सब प्रैक्टिस के रिलेटेड है, जिसमें फॉर्मूला की प्रैक्टिस आ जाती है, जो प्रॉपर्टीज है, ओके, वर्किंग रूल सबकी। नाउ सबको सेपरेटली अप्लाई करो तो a कांस्टेंट आगे आएगा x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट x dx प्लस c कांस्टेंट 1 dx। ओके, नाउ a एज इट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस b एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस c कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का फंक्शन है तो हम यहाँ पर एक्सपांशन कर देंगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x 2ab। ओके, डायरेक्ट आता है तो आप लिख सकते हो b स्क्वायर यानी 1 अपॉन x dx, यानी मिडिल टर्म आपका 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x dx सेपरेटली अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन x dx माइनस 2 कांस्टेंट 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको, कई बार क्या होगा, अभी अभी डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए,
एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, बट इंटीग्रेशन x²/2। ओके, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। -2 1x प्लस 1/x log mod x प्लस c। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x। तो सबसे पहले सेपरेटली अप्लाई कर दो, 2 कांस्टेंट आगे x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। इंटीग्रेशन करते हैं, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 और e⁻x का e⁻x प्लस c। 11 नंबर x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो कि यहां पे वापिस फ्रैक्शन डिवाइडेशन में है, पर कोई इंटीग्रेशन में रूल्स नहीं है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम पॉलिनोमियल्स है न्यूमरेटर में तो उसके फैक्टर निकालेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉलिनोमियल्स है तो उसके भी फैक्टर निकाल के कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके हम इंटीग्रेशन करेंगे। अदरवाइज आप सबको सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबको मैं सेपरेटली अप्लाई कर रहा हूँ। x³ दैट इज x, 5x² दैट इज 5 एंड 4/x² दैट इज 4x⁻² इंटू ओके x⁻² dx। ओके, सबको सेपरेटली अप्लाई कर दिया। अब सबको इंटीग्रेशन भी सेपरेटली दे देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 कांस्टेंट 1 dx माइनस 4 कांस्टेंट x⁻² dx। अब सबका इंटीग्रेशन करते हैं। x का होगा x²/2, 5 1 का इंटीग्रेशन x, 4 कांस्टेंट x⁻², उसमें एक पावर बढ़ेगा -2 + 1 दैट इज -1। ओके, डिवाइड बाय -1 प्लस c दैट इज द फाइनल आंसर। x²/2 प्लस 5x प्लस 4 1/x, x⁻1 को 1/x और ये माइनस आगे हो गया प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट x³ माइनस x² प्लस x-1/x-1। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे हमने सेपरेटली दे दिया, इसको हम सेपरेटली अप्लाई नहीं कर सकते, 2 टर्म्स है और दोनों टर्म आएगा अदरवाइज। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है उसका फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें से x² कॉमन, ये रिमेनिंग इज x-1 प्लस 1 कॉमन, रिमेनिंग इज x-1 डिवाइड बाय x-1। अब देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों में x-1 है, डिनोमिनेटर में भी x-1 है, x-1 कॉमन एंड कैंसिल कर देंगे, दैट इज हियर रिमेनिंग इज द x² प्लस 1 dx। ओके, सबको सेपरेटली अप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x² का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड प्लस c। ओके, नाउ 12 नंबर x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। तो फर्स्ट टर्म √x को ⁻1/2 लिख सकते हैं, 4x⁻1/2। ओके, अब हम सबको सेपरेटली अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, बेस सेम तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, डिवाइडेशन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 - 1/2, 3 में से हाफ जाएगा दैट इज 2.5 मीन्स 5/2, तो x⁻5/2 प्लस 3 x/x⁻1/2 दैट इज 1/2 रिमेनिंग रहेगा x⁻1/2 प्लस 4⁻−1/2 न्यूमरेटर में ले गए। ओके, नाउ अब सबको हम सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन x⁻5/2 dx, 3 कांस्टेंट x⁻1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट x⁻−1/2 dx। नाउ तो इंटीग्रेशन के रूल्स के रिलेटेड पावर है तो क्या होगा, एक पावर बढ़ेगा उससे डिवाइड। तो स्टूडेंट्स याद रखो फ्रैक्शन में 5/2 है तो 1 पावर बढ़ेगा तो यानी 7/2, 7/2 में 1 बढ़ा तो 9/2, 1/2 है 1/2 में 1 बढ़ा दैट इज 3/2, फिर 1 5/2 7/2 ऐसा ही इंक्रीज होगा। ओके, तो नाउ हियर 5/2 मींस पावर इंक्रीज कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो x⁻7/2 अपॉन 7/2। ओके, 7/2 आना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर में। अदरवाइज देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम ऐसे लिखते हैं, बाद में नेक्स्ट स्टेप ऐड कर देंगे। ओके, 3 कांस्टेंट x⁻1/2, 1 बढ़ा यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 एज इट इज, -1/2 है प्लस 1 करो दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ओके,
नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हियर 2/7 x रेज टू 7/2 प्लस 3 कट, डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में आएगा, 2x रेज टू 3/2, यार 8√x भी लिख सकते हो, अदरवाइज रेज टू 1/2। ओके, तो इस तरह से आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इंटीग्रेशन करना है। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है 1 - x √x dx। तो फर्स्ट हम ये जो √x है रेज टू 1/2 अंदर मल्टी कर दो, दैट इज x रेज टू 1/2 और 1 के साथ मल्टी हुआ, दैट इज 3/2 dx। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया हमने यहाँ पर x रेज टू 1/2 को 1 से मल्टी किया, दैट इज 1/2 पावर, और x के साथ मल्टी किया मीन्स 1 पावर और 1/2, दैट इज 3/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली, x रेज टू 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 dx। x रेज टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पावर इंक्रीज होगा, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, माइनस x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ओके, 3/2 है, डेट 1.5, 1 इंक्रीज करो 2.5, दैट इज 5/2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15, √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन करना है। √x यानी x रेज टू 1/2, सबको अंदर सेपरेटली मल्टी कर देते हैं। नाउ हियर मल्टी करो तो 3x² स्क्वायर था प्लस 1/2 होगा, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज 2 and 1/2 दैट इज 5/2। ओके, प्लस 1 ऑलरेडी था प्लस 1/2 और 3x रेज टू 1/2 dx। ओके, अब सबको इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट आगे ले लेते हैं, 3x रेज टू 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट x रेज टू 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट x रेज टू 1/2 dx। ओके, नाउ हियर 3 एज इट इज, x रेज टू 5/2 में प्लस 1 करोगे, दैट इज 7/2 अपॉन 7/2। ओके, पावर एक इंक्रीज होगा और उससे डिवाइड, प्लस 2 कांस्टेंट x रेज टू 3/2 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2। ओके, 1/2 में प्लस 1 करोगे तो 3/2, 3/2 में प्लस 1 5/2, 7/2, 9/2, ऐसे 1 इंक्रीज होगा, प्लस 3 x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो देखो यहां पर स्टूडेंट्स ये 3 कैंसल होगा। ओके, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज द 3 2 जा 6/7 x रेज टू 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x रेज टू 5/2 प्लस न्यूमरेटर में जाएगा 2x रेज टू 3/2 प्लस c। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू x dx। तो सबको सेपरेटली अप्लाई कर दे, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 कांस्टेंट cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। सबको सेपरेटली अप्लाई कर दिया, अब इंटीग्रेशन करते हैं, 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² माइनस 3 कांस्टेंट cos x। तो स्टूडेंट्स cos x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो देखो cos का डेरिवेशन क्या होता है, sin x। ओके, cos का डेरिवेशन होगा माइनस sin x, बट यहां पे आपको cos का इंटीग्रेशन करना है, यानी ऑलरेडी वो डेरिवेशन हो क्या है, तो cos किसका डेरिवेशन था, तो आपको मालूम है कि cos किसका, तो sin का, तो यहां पर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sin। ओके, तो यहां पर आएगा sin x प्लस e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू x प्लस c। ओके, 2 2 यहां से कैंसिल होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा आपके पास x² माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू x प्लस c। नाउ नेक्स्ट 17 नंबर का एग्जांपल देखो, सबको सेपरेटली अप्लाई कर दो, 2 कांस्टेंट x² dx माइनस 3 कांस्टेंट sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट √x दैट इज द x रेज टू 1/2 dx। नाउ इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस 3 कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस 5
एक्स रेस टू 1/2 का एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एक फंक्शन sec x, सेकेंड हुआ sec x प्लस 10x, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई भाग का भी कोई रूल्स नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहां पर sec x को अंदर मल्टी कर देते हैं और सेपरेटली इंटीग्रेशन भी दे देते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बनेगा यहां पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है sec स्क्वायर x की, कौन सी, तो क्या 10x, तो 10x का डेरिवेशन sec स्क्वायर होता है और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। sec x 10x तो किसका इंटीग्रेशन है, sec x प्लस c, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू यहां पर 1 अपॉन sin स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में जब एक्सप्लेन किया उसमें tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने एक्सेप्ट कर लिया था ऑलरेडी। हम tan स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 जो आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो दैट इज sec स्क्वायर x, यहाँ पर tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x, बट आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद रखना है डायरेक्ट tan x माइनस x प्लस c, जो फॉर्मूला में मैंने एक्सप्लेन किया था। और cot स्क्वायर x का क्या है, माइनस cot x माइनस x। ओके, नाउ नेक्स्ट 20 नंबर 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो, यहां पर होगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट sin x अपॉन 2 टाइम्स cos x है तो दो बार लिख सकते हैं यहां पर dx। नाउ sec cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में लिखो 2 कांस्टेंट हियर sec स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट sin अपॉन cos 10 और 1 cos है उसको आप लिख सकते हो न्यूमरेटर में sec x, दैट इज द sec x इंटू 10x। ओके, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 10x माइनस 3 एज इट इज sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x यानी 3 sec x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले हम सेपरेटली अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन x रेस टू 1/2 लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 1/2 बिकॉज डिनोमिनेटर में रेस टू 1/2 है, टेकिंग न्यूमरेटर दैट इज माइनस 1/2। नाउ यार x रेस टू n टाइप फंक्शन हुआ तो पावर इंक्रीज 1 पावर और उससे डिवाइड, दैट इज द x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज अ प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। वी गेट 2/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 2/3 x रेस टू 3/2 प्लस 2 x रेस टू 1/2 प्लस c। ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहां पर आप रूट x भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ एग्जांपल नंबर 22, d by dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x रेस टू 4, यानी इन शॉर्ट आपने यहाँ पे fx का डेरिवेशन किया हुआ है और आपको fx फाइंड करना है, तो डेरिवेशन कैंसिल करके सामने आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास d by dx ऑफ fx इज इक्वल टू गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेस टू 4। डेरिवेशन यहां से कैंसिल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इंटीग्रेशन, दैट इज द f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x रेस टू माइनस 4 dx। ओके, डिनोमिनेटर में था, मैंने पावर माइनस करके न्यूमरेटर में ले लिया। अब इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 4 एज इट इज x रेस टू 4/4 क्यूब का होगा x रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 कांस्टेंट एज इट इज, एक पावर इंक्रीज करो दैट इज प्लस 1 यानी माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c।
दैट इज द फाइनल आंसर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4, 3 3 कैंसिल हुआ, प्लस हो गया, यहाँ पे भी 4 4 कैंसिल है, और एक्स रेज टू -3 प्लस सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको एफ एक्स तो मिल गया, बट जो एफ एक्स मिला उसमें कांस्टेंट सी आपके पास अभी परफेक्ट नहीं है। सी की वैल्यू 1 2 3 5 फ्रैक्शन में ओके कोई भी नंबर्स हो सकता है, बिकॉज उसका जब डेरिवेशन करेगी तो वो जीरो ही होगा। तो परफेक्ट आपको सी फाइंड करना है, इसके लिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 0 दिया हुआ है, तो सब्सटीट्यूट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देते। एफ ऑफ 2 दैट इज 2 रेज टू 4 प्लस 2 रेज टू -3 प्लस सी इज 0। नाउ सी इज इक्वल टू, सी को सब्जेक्ट बना दे, 2 रेज टू 4 यानी 16, तो सामने जाएगा -16, 2 रेज टू -3 उसको डिनोमीटर में ले जाओ, दैट इज 2 क्यूब, ओके, तो 1/8 हुआ, सामने राइट हैंड साइड जाएगा -1/8। टेकिंग एलसीएम, हियर एलसीएम इज 8 -128 -1 दैट इज -129/8, ओके, दैट इज फाइनल आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू -3 -129 डिवाइड बाई 8, तो आपको यहाँ पर परफेक्ट एफ ऑफ एक्स यहाँ पर मिल गया। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है।